So how are you guys? This way Ashok, and today we have to learn about the third part of the NIF crusher. So इस पार्ट में हम स्किन को completely make कर देंगे. Okay, so let's start. So आज हम सबसे पहले पार्टिकल सिस्टम ऐड करते हैं अपने निफ्स में, जिससे वो रियलिस्टिक लगे. As you can see guys, पार्टिकल्स स्टार्ट हो गए, बट इनका कलर पिंक क्यों है? सो इनका कलर मटेरियल के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं. आपको रेंडरर के सेक्शन में जाना है एंड देन यहाँ पे एक मटेरियल नन होगा, उसके लिए हमें एक मटेरियल बनाना पड़ेगा. सो लेट्स मेक इट. यहाँ पर क्रिएट पे जाके मटेरियल्स पे आपको नया मटेरियल मिल जाएगा एंड उसका शेडर आप लोग स्प्राइट सेलेक्ट कीजिए. मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बना के रखी है, सो मुझे सिर्फ इसमें असाइन कर देना है. So just drag and drop. Okay, its color change, but मुझे इसका कलर वाइट नहीं रखना है. So okay, done. So हमारे पार्टिकल कलर का चेंज हो चुका है कलर. अभी हमें जस्ट इसके कुछ फंक्शनैलिटी को चेंज करना है, जिसके अंदर आ जाएगी साइज़, इसकी पोजीशंस, XYZ. सो चलिए उन सबको भी एक्सप्लोर करते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ड्यूरेशन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे. हमारा सबसे इसके अंदर रहेगा लूपिंग को हमको बंद करना रहेगा, बट अभी हम फ़िलहाल इसे सिर्फ चेक कर रहे हैं. सो इस चीज़ को हम लोग ऑन रखते हैं. ओके, जस्ट वेट अ मोमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले ये जस्ट स्टार्ट डिले है, उसके अंदर हम लोग एक 2 रैंडम कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, यानी इन दोनों में से ये रैंडमाइज करके वैल्यू लेगा. ओके, बट हमें डिले रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. हमें लाइफ टाइम में ये सेम चीज़ करनी है, जो इसकी लाइफ टाइम डिसाइड करेगा. यहाँ पे हम लोग वैल्यू देते हैं 0.2 एंड 1, यानी कुछ पार्टिकल सिस्टम 0.2 सेकेंड तक रहेंगे एंड कुछ 1 सेकेंड तक. ये सारा प्रोसेस गेम को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए किया जा रहा है. सो सेम गाइज वी गोना डू इन स्पीड के अंदर हम लोग वैल्यू देने वाले हैं 10 एंड 15. या इट्स लुकिंग कूल. हमें 3D साइज़ नहीं देना है. स्टार्ट साइज़ हमें बहुत छोटा साइज़ देना है, सो 0.1. या गुड. एंड हमें रोटेशन नहीं देना है. कलर हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं. ग्रेविटी सोर्स, 3D फिजिक्स, ग्रेविटी मॉडिफायर, ऑफ कोर्स वी गोना डू दैट, जिसे ग्रेविटी को फॉलो करेंगे और रियलिस्टिक लगाएंगे. हमें इसे 2 कर देना चाहिए, क्यों? राइट. ओके, इसे 2 कर देते हैं. सिमुलेशन स्पेस सबसे मेन चीज़ यही रहेगी, इसको आपको वर्ल्ड रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इसे हिट करोगे तो हम इसके चाइल्ड में इसे असाइन कर रहे हैं. सो इसका पेरेंट होगा ये घूमता हुआ रोटेटर. तो जब ये इसके साथ रोटेट करेगा तो पार्टिकल सिस्टम रियलिस्टिक नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन स्पेस रहेगी. ओके, तो आपको उनकी पोजीशन लोकल रहेगी, तो आपको इसे वर्ल्ड कर देना है. ओके, सिमुलेशन स्पीड, नो प्ले ऑन अवेक, यानी गेम को स्टार्ट होते ही हमें इसे स्टार्ट नहीं करना है, हम इसे कोड के थ्रू एक्सेस करके वहाँ से प्ले करेंगे. ओके, या बेसिक चीज़ कंप्लीट हो गई है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ इमिशन. हम बस्ट का यूज़ करेंगे, सो 0 एंड बस्ट. ये चीज़ थोड़ा रियल दिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है. सो यहाँ पे भी सेम हम लोग काउंट्स में 2 कांस्टेंट वैल्यू लेंगे. 1 is 2 एंड सेकेंड 1 is 8. बूम. ओके, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है. या आई मीन इट्स कूल, क्योंकि हम इसे प्ले ऑन अवेक पे चलाने वाले हैं. प्ले ऑन अवेक पे नहीं चलाने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग इज शेप. हम इसको शेप देने वाले हैं सर्कल एंड इसका आर्क सेट करते हैं. सो देखिए, जैसे ही मैंने सर्कल सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सर्कल का शेप आ गया है. अब इसका आर्क कम करते हैं, अप्रॉक्स 160.
ओके, ये यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए, ये समझने की चीज़ है, जैसे ये नेफ हिट होगा तो इसका इतना पार्ट, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इतना पार्ट कंप्लीट कर दिया। लाइक जैसे ही हिट होगा तो इतना पार्ट अंदर चला जाएगा, तो जो पार्टिकल है वो इस वे पे आना चाहिए, समझ रहे हो आप। सो इस वे पे लाने के लिए हमें इससे पहले रोटेशन देना है 190, ओके, एंड पोजिशन वाई, डन, या इट्स डन। ओके, शेप इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हम लोग आने वाले साइज़ ओवर लाइफ टाइम पे, जो इसकी साइज़ को डिफाइन करेगा। आपको क्लिक करना है एंड लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, जो बड़े से छोटा कर देगा साइज़ को। प्ले, या इसकी ग्रेविटी बहुत तेज़ है या स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी जा रहा है। स्पीड आपको कम करने की ज़रूरत है, 8 और 10, या अभी सही है। ओके, सो चेक कर लेते हैं वैसे प्लेयर नोवेक चालू करके, या आई मीन इट्स कूल। ओके, सो अभी हम लोग एक सेकेंड थिंग स्टार्ट करते हैं। हमने पार्टिकल सिस्टम ऐड कर दिया है अच्छे से। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट थिंग करने वाले हैं कैनवास। कैनवास एक टाइप का पैनल होता है जो हमारे यूआई को शो करने के लिए हेल्पफुल है बहुत। सो कैनवास सिलेक्ट करेंगे, ओवरले मोड रखेंगे जो हमेशा डिस्प्ले को ही सबसे ऊपर रखेगा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। एंड देन यहाँ पे एक इमेज बनाते हैं, एक इमेज जिसका पिवट पॉइंट रहेगा स्ट्रेच, ओके, एंड इंक्रीज इट्स width, yeah, 220, no, 200 is okay, एंड टॉप से इसको कुछ 100, नो, 500, नो, 800, या इतने चीज़ें रखते हैं। एंड इसका अल्फ़ा टोटली कम कर देते हैं, अल्फ़ा लाइक नॉट टोटली मच, इतना कम रखते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम लोग एक कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं विच नेम इज़ वर्टिकल लेआउट ग्रुप, ओके। अब इसके अंदर इमेज आइकन, पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, इमेज आइकन। अब इसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इमेज कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, एंड मैच द अपर लेफ्ट एंड मिड सेंटर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वर्टिकल लेआउट ग्रुप का काम, आप जितना काउंट रखोगे उतनी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ओके। सो पहले इस चीज़ को सेटअप अच्छे से कर देते हैं। हमारा निफ का स्प्राइट इसके अंदर असाइन करते हैं, निफ को स्प्राइट असाइन कर दिया है। ये बहुत छोटा लग रहा है, मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है। 200 साइज रखते हैं, 150, एंड इसको थोड़ा रोटेशन देते हैं कुछ इस टाइप का, ओके। नाउ इट्स लुकिंग कूल। इसको रीनेम कर देते हैं नाइफ, ओके। डुप्लीकेट करके एक बार ट्राई कर, नहीं, सबसे पहले हमें इसका कलर चेंज करना है, ये कलर रखते हैं अभी के लिए, ओके। अब इसे डुप्लीकेट करते हैं, या नाउ इट्स लुकिंग कूल। इमेज आइकन, निफ आइकन,
सो इसका हम लोग अभी बना लेते हैं एक फोल्डर जिसका नाम रहेगा प्रीफैब प्रीफैब्स एंड प्रीफैब्स के अंदर इसको रख देंगे क्योंकि हम इस चीज़ को रन टाइम पे प्ले करने वाले हैं। एंड डिलीट ओके। हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अब कोड्स को। कोड के अंदर अभी हम लोग दो स्क्रिप्ट क्रिएट करने वाले हैं, एक यूआई मैनेजर एंड दिस सेकंड वन इज यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। गेम मैनेजर रखते हैं इसका नाम। गेम मैनेजर and then create the script of it's already created by the way. Yeah, it's empty. Okay, and the second thing, the second script is scripts का फोल्डर। यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं, mono behavior script UI manager। ओके, हमें गेम मैनेजर और यूआई मैनेजर दोनों की नीड है, सो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग एम्प्टी ऑब्जेक्ट करा के असाइन नहीं करेंगे। इसके लिए मेरे पास एक टिप है, मैं आपको भी बताता हूँ। सो जैसे हम लोग इस स्क्रिप्ट में आए, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर कंपोनेंट, इसका सिंटैक्स टाइप ऑफ यूआई मैनेजर। अब यहाँ पर हम लोग जब भी गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट को कहीं पे असाइन करेंगे, यूआई मैनेजर ऑलरेडी वहाँ पे असाइन हो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। सो लेट्स चेक। एक बार प्ले करके देखते हैं। सो देखिए गाइस, ये यूआई मैनेजर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। ओके, सो लेट्स do that mechanism। पब्लिक इंस्टेंस बाद में देखेंगे। सो हमें अभी सबसे पहले अपने इमेज का ट्रांसफॉर्म लेना है, यानी अपने निफ गेम ऑब्जेक्ट निफ आइकन पेरेंट जिसके चाइल्ड में हमको क्रिएट करवाना है। And the next thing is public game object nif icon जो इसका prefab है। and then और किस किस चीज़ की नीड रहेगी हमें, या अभी के लिए दो चीज़ें रखते हैं। ओके, इनिशियलाइज अपडेट की हमें कोई नीड नहीं है, बाय द वे नीड तो स्टार्ट की भी नहीं है। स्टार्ट की हमें नीड है। इनिशियलाइज पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज इनिशियलाइज निफ आइकन। यहाँ पे हम लोग काउंट देंगे और ये इंस्टेंशिएट कर देगा जितने निफ हम लोग पास करेंगे, राइट। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं एक बार। असाइन करना रहेगा हमको निफ आइकन and then our prefab game manager and prefab
इस फंक्शन को एक बार हम लोग स्टार्ट में कॉल कर देते हैं। लेट्स प्ले। सो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने 5 का काउंट रखा था एंड 5 नेफ के आइकन इंस्टेंशिएट हो चुके हैं। ओके, सो अभी आती है बारी रिस्टार्ट की। पब्लिक वॉइड रिस्टार्ट गेम, जिसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं सीन मैनेजर डॉट लोड सीन या लोड सीन और एक्टिव सीन के बिल्ड इंडेक्स का नंबर, जो इस सीन को लोड कर देगा। ओके, अब हम लोग काउंट करने वाले पब्लिक वॉइड डिक्रीमेंट निफ आइकन। हमें निफ जब कम होंगे तो उसे शो करने के लिए कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक कलर चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, उसके लिए मुझे निफ की ज़रूरत होगी बाय द वे। ये निफ एंड ये वाइट रखते हैं एंड देन ये कलर कर देंगे। सो इसको प्रॉपर वाइट रखते हैं एंड उसके बाद में हम लोग इसे रेड कलर कर देंगे, जो यूज़ हो चुका होगा, या ये कलर, ये अभी के लिए रेड रखते हैं। ओके, सो जस्ट डिलीट द प्रीफैब फर्स्ट। यहाँ पर लेते हैं कलर निफ यूज्ड आइकन। ओके, सो डिक्रीमेंट निफ ओके, सो यहाँ पे हम लोग निफ को जब डिक्रीमेंट करेंगे तो एक इंडेक्स लेनी पड़ेगी हमको यहाँ पर। इंटीजर इंडेक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर इंडेक्स कर देंगे 0 और ट्रांसफॉर्म नहीं, हमें आइकन के निफ आइकन के पेरेंट को एक्सेस करना है। निफ आइकन पेरेंट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट। ये सजेशन थोड़ा दिमाग खराब कर रहा है। निफ आइकन पेरेंट, निफ आइकन पेरेंट, निफ आइकन पेरेंट, कॉपी and just paste it. Dot transform dot get child। हाँ, और फिर इसके अंदर इंडेक्स लेंगे और इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे एंड देन गेट कंपोनेंट करेंगे। गेट कंपोनेंट, फिर हम लोग एक्सेस करेंगे इमेज को। ओके, थोड़ा सिंटैक्स एरर। इमेज को एक्सेस करेंगे एंड इमेज का ओके, सजेशन भी कुछ इसी टाइप का आया। बस हम लोग ग्रे कलर असाइन नहीं करेंगे, हमने जो कलर्स ऊपर वेरिएबल लिया है वो कलर असाइन कर देंगे। यूज्ड आइकन। ओके, सो हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी सबसे पहले हम लोग यूआई को भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। यूआई के अंदर हमको क्या करने की ज़रूरत है, एक रिस्टार्ट का बटन रखने की ज़रूरत है
और क्या ज़रूरत है? एक रिस्टार्ट का बटन रखने की ज़रूरत है फ़िलहाल तो। ओके, गेम मैनेजर इज डन टोटली। अभी हमको निफ कंट्रोलर में थोड़े कंट्रोलर सुधारने हैं। यहाँ पर एक स्टार्ट गेम ओवर का सीक्वेंस भी स्टार्ट कर देते हैं, क्या बोलते हो? स्क्रिप्ट्स, निफ कंट्रोलर यहाँ पे आ गया है। एंड यहाँ पर अभी हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं, स्टैट यूजिंग इनमरेटर। सबसे पहले एक बेसिक फंक्शनैलिटी करते हैं, जैसे ही और ट्रिगर करवाते हैं तभी काउंट डिक्रीमेंट करवा देते हैं। गेम मैनेजर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। किसी भी दूसरे क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्टैटिक इंस्टेंस बनाना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले वो बना लेते हैं। गेम मैनेजर पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस, और इंस्टेंस की वैल्यू हम लोग देने वाले स्टार्ट में इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट जो भी वेरिएबल या फंक्शन एक्सेस करना है, सो हमको एक्सेस करना है डिक्रीमेंट नाइव्स। ओके, इट्स डिक्रीमेंट। जब भी डिक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर जाएगा सो उसका कलर चेंज कर देगा। चलो एक बार इसको टेस्ट कर लिया जाए। सो ओके, एक मिनट, हमने इसके कलर को चेंज एंड असाइन दोनों नहीं किया है। ये कलर का वेरिएबल क्यों नहीं दिख रहा इधर? हमने पब्लिक नहीं रखा है उस रीज़न से। ऐसी एरर आपको एक बिगिनर से फेस करने को मिलेगी। ओके, इसका कलर हम लोग रखेंगे थोड़ा रेडिश, एंड इन दी प्रीफैब में इसका कलर सेट करेंगे वाइट एंड कंट्रोल एस एंड प्ले। सारे चाकू वाइट एंड जस्ट हिट एंड इट्स डिसअपियर। why it is disappear? Just wait a moment, I have to check out first. We play the game और यहाँ पर सारे निफ्स है। ओके, यहाँ पर सारे निफ्स है। तो जब मैं इसे हिट कर रहा हूँ उसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? क्या हमने इसका अल्फा 0 रखा है? अल्फा इज फुल। we have to review first. Again, play the game. Okay, just hit. कलर यहाँ पर चेंज हुआ है बट अल्फा 0 हो गया है। ओके, आई अंडरस्टैंड द एरर। हमने उस कलर के अंदर 0 अल्फा दिया है। मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे जैसे बिगिनर से ये एरर आपको फेस करने को मिलेगी। सो जस्ट हिट एंड द रेड। ओके, सो अभी हमें ये जो निफ है इसको हिट करते ही इंस्टेंशिएट करवा देना है। ये हमारा नेक्स्ट टास्क हो गया। मेरा ये हर बार का हैबिट रहा है, मैं छोटी छोटी
चीज़ें करने के बाद उसे चेक करता हूँ। ओके, सो डोंट माइंड। सो इसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं। इंस्टेंशिएट स्पाउन पब्लिक spawn knives. Oh, void spawn knives. Spawn knives. इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं निफ्स को काउंट। सो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक काउंट कितना रखना है ये चीज़ डिसाइड ही नहीं किया है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक वेरिएबल लेते हैं, पब्लिक इंटीजर निफ काउंट, और जितना भी काउंट रखेंगे उतने ही हम लोग वहाँ पर असाइन करते हैं कुछ इस टाइप से। गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इनिशियलाइज एंड निफ काउंट। सो वहाँ से उस कोड को हटा देने की ज़रूरत है। ओके, इनिशियलाइज हमने कर दिया है, अब बारी है स्पॉन करने की। सो इफ वो एक सेकेंड, क्या हो रहा है? ओके, अगर nifs count greater than 0 तो इंस्टेंशिएट knives एक फंक्शन बनाएंगे और नाइफ काउंट माइनस, और एल्स में हम एक फंक्शन बनाएंगे गेम ओवर का, वहाँ पर उसे कॉल कर देंगे। ओके, अभी के लिए हम यहाँ पे गेम ओवर ये नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड इंस्टेंशिएट गेम ऑब्जेक्ट नेफ। इंस्टेंशिएट करना है गेम ऑब्जेक्ट को इसी ट्रांसफॉर्म पोजीशन में, एंड उसका इज एक्टिव ट्रू। इज दिस राइट कोड? या इज दिस ओके। सो गेम ओवर का सीक्वेंस बना लेते हैं हम लोग अभी। सो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली प्ले करें कि एक मिनट, सबसे पहले एक इनमेरेटर बनाते हैं। इनमेरेटर चीज़ों में डिले देता है। रिस्टार्ट सीक्वेंस, रिस्टार्ट, या बट डायरेक्टली भी तो रिस्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, बुलियन देके। पब्लिक रिस्टार्ट द गेम, रिस्टार्ट गेम। सॉरी, एक सिंटैक्स एरर है। वाइड रिस्टार्ट द गेम, और अंदर पास करेंगे बुलियन बुल विन। सो अगर विन ट्रू हुआ तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? अगर विन ट्रू हुआ तो रिस्टार्ट, और लूज हुआ तो हम लोग प्रिंट करेंगे यू लूज। ओके, एंड या दोनों प्रोसेस जो भी हो, हम लोग गेम को रिस्टार्ट तो करने ही वाले हैं। सो या इज दिस maybe is this good? रिस्टार्ट गेम। ओके, यहाँ पर हम लोग एक बुलियन देने वाले हैं,
विन का, बट इस फंक्शन को कॉल कब कर सकते हैं हम लोग? रिस्टार्ट द गेम। ओके, हमने रिस्टार्ट गेम तक की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले स्पॉन करवाने हमको निफ्स। स्पॉन करेगा जैसे ही, ओके राइट, जैसे हम लोग ऑन ट्रिगर करेंगे एंड ट्रिगर अगर निफ पे हुआ तो गेम सॉरी रिस्टार्ट, एंड अगर ट्रिगर उस पर नहीं हुआ, एक मिनट, सो कोलिजन कंपेयर डॉट टारगेट हमने नाम क्या रखा था उनका? जस्ट वेट अ मोमेंट। इमेज रोटेटर, रोटेटर को हमने अभी तक कुछ टैग दिया है? नहीं दिया है, वो हमने टैग नहीं दिया है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग टैग देंगे। इसका कोलाइडर किधर है? अंदर ही है राइट, इसका कोलाइडर अंदर ही है, बाहर है। या तो इस वुड को सबसे पहले टैग दे देते हैं, वुड, एंड सेकेंड टैग इज नीफ। निफ का टैग रहेगा खुद निफ पे, क्योंकि जब खुद निफ से कोलाइड होगा, वो ये क्या हुआ वैसे अभी, तब हम लोग गेम ओवर कर देंगे। एंड वुड, ओके, सो अगर कंपेयर करते हैं टैग को, अगर वो वुड होता है तो क्या होना चाहिए? तो एक नया स्पॉन होना चाहिए। स्पॉन नीड्स, सॉरी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इट्स माय बैड। स्पॉन निफ्स, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड एल्स इफ में सेम प्रोसेस, अगर निफ पे हिट हो जाता है तो रिस्टार्ट गेम, जिसका बुलियन हम लोग कर देंगे फॉल्स, यानी अगर फॉल्स होता है तो यू लूज एंड रिस्टार्ट द गेम। इज दिस कंप्लीटेड और नॉट? लेट्स चेक फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग निफ के काउंट दे देते हैं, निफ काउंट 5, ओके, सो यहाँ पे 5 आ चुके हैं। एंड फर्स्ट, वो हमको स्पॉन करना था एक पोजीशंस पे, एक पोजीशन है निफ की, उधर ही स्पॉन करना था। ओके, वेट, जब हम लोग इंस्टेंशिएटर के ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन नहीं आएगा यहाँ पर एक फिक्स वेक्टर दे देते हैं, न्यू वेक्टर 2। निफ की पोजीशन क्या है? निफ की पोजीशन है -2.6। सो हम लोग इससे इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, हम लोग वेक्टर 3 डॉट अप, किधर है अप? वेक्टर 3 डॉट अप, या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2.6f। सो आपको अभी ये ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारी वैल्यू जो थी यहाँ पर इंस्पेक्टर में वो सब ज़ीरो थी। अगर आपको किसी एक ही वैल्यू को चेंज करना है तो न्यू वेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वेक्टर 3 डॉट अप जो क्या रिटर्न करता है? 0 एंड 1, यानी 1 डिवाइडेड बाई -2.6। इट्स अ सिंपल मैथ, 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर है यानी जिससे आपने डिवाइड किया है वो सेम उसका आंसर आता है। सो लेट्स चेक इट नाउ।
It's set, yeah, but the count also are doubling. Okay, हमारा जो निफ है is active. It still have some issues. Wait a moment. Is active. We have to solve first. So हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एक बार अच्छे से डिबग कर लेते हैं. निफ काउंट रखेंगे 5. ओके, ये एरर स्टार्ट में इनिशियलाइज करने की वजह से हो रहा है. स्टार्ट में इनिशियलाइज नहीं करेंगे, एंड क्योंकि जब नया प्रीफेब जनरेट हो रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट वापस चलेगी जो वापस स्टार्ट को एग्जीक्यूट करेगी. यहाँ पे हम लोग लेने वाले पब्लिक इंटीजर काउंट, और जितना भी काउंट होगा इस फंक्शन को स्टार्ट में क्लिक करेंगे. ओके, सो लेट्स चेक इट नाउ. हम लोग काउंट हर बार 5 रखते हैं, एंड लेट्स चेक इट्स वर्किंग और नॉट. The nif's icon are visible, but the nif that is not working right now. We have to check the script. Update is active, true होना चाहिए. Okay. Why is this not working, by the way? इस एक्टिव को हमको फॉल्स करवाना है. इस एक्टिव, what am I doing? इस एक्टिव और इसकी वैल्यू रखनी है फॉल्स. ओके, बट इस रीज़न से ये वर्क नहीं था. ये एरर कुछ और है. एक बार हमें अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा. ये आपने एक हिट किया, दूसरा स्पॉन ज़रूर हुआ है, ये सोचने की चीज़ है. एंड ये लॉजिक की भी चीज़ है कि दूसरा स्पॉन हो गया बट वर्क नहीं कर रहा है. वो मैं दबा रहा हूँ स्पेस बट वो वर्क नहीं कर रहा है. एंड वर्क के लिए हमने इनपुट को देखना पड़ेगा. एक सेकेंड, यहाँ पर ग्रेविटी स्केल 1 और इसकी ग्रेविटी स्केल कितनी है? तो कम हो रहे हैं, बट एक सेकेंड, इसमें काउंट कहाँ से आया? काउंट मैंने निफ में से हटाए नहीं थे.
ओके यहाँ पे काउंट का यूज हो रहा है, यूज हो रहा है काउंट का। तो इस बग को फिक्स करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एरर्स शो कर रहा है, किधर शो कर रहा है बट सबसे पहले एरर देखते हैं क्या है। एरर ये है कि सेकंड जो निफ है वो वर्क नहीं कर रहा है, एंड जो न्यू वन जनरेट हुआ है ओके या बट व्हाई इट्स नॉट वर्किंग मैन। ओके 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 एक सेकेंड, निफ ग्राउंड ग्रेटर देन निफ माइनस माइनस, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एरर नहीं है। गेट की डाउन इज एक्टिव आल्सो ट्रू, व्हाई इज नॉट कमिंग इन इफ। So first we check like it's coming in if or not. ये हमने हिट किया एंड कंसोल में प्रिंट हुआ होगा थ्रोन इफ प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्लिक, बट द थ्रोन इफ इज वर्किंग, यानी थ्रोन इफ हो रहा है बट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। ओके 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 ओके, द किनेमेटिक वन, द एरर इज दैट किनेमेटिक पे किसी भी टाइप की फोर्स नहीं लगती, यानी जैसे ही ओके ओके ओके, यानी ये जो निफ है उसकी वैल्यू किनेमेटिक तो नहीं हो गई। रिजिड बॉडी, या इट इज किनेमेटिक, दैट वन इज द एरर। सो हमें इसको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर इस लाइन को कमेंट करते तो मे बी रियलिस्टिक नहीं लगेगा, बट लेट्स ट्राई वंस। क्योंकि हमने ग्रेविटी ज़ीरो कर दी है तो एरर होनी तो नहीं चाहिए, बट इट्स एरर तो आएगी। ओके बट हमको किनेमेटिक रखना है, एंड जो स्टार्ट में उसकी वैल्यू डायनेमिक रखते हैं, एंड हिट होने के बाद इट इज ओके डायनेमिक। लेट्स प्ले। मेरे हिसाब से अब ये एरर सॉल्व हो जानी चाहिए। null reference, what are null reference? कहाँ पर है null reference? ओके ओके, हमने रिजिड बॉडी में असाइन करने से पहले फोर्स अप्लाई मतलब टाइप असाइन कर दिया था, उस वजह से। So let's check it now. 1 2 3, where are our nifs by the way? No, they are going under. Why? Working, not working, it's not working. यहाँ पे हम लोग रिस्टार्ट अप्लाई रिस्टार्ट गेम,
सबसे पहले सूट के कंपोनेंट को गायब करके देखते हैं। ये हमारा नेव टोटली अंदर जा रहा है। द नेक्स्ट एरर इज दैट। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जैसे ही ट्रिगर होगी इस एक्टिव, इस वजह से तो कुछ एरर नहीं आ रहा होगा। इस वजह से उल्टा सेकेंड इफ जो होगा वो हिट नहीं होगा। ओके, that is working much. आखिर ये गेम रिस्टार्ट क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ तो देखी नहीं। गेम रिस्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? debug.log restarting game. ये एक छोटा सा बग है, बट नॉट द लिटिल वन। एक बेसिक एरर हो सकती है यहाँ पर। स्टार्ट ये एक हिट हुआ और ये किनेमेटिक हो गया। नेक्स्ट वन इज रिजिड बॉडी डायनेमिक, बट इन इफ पे हिट हो गया है। सो इस बग को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। बाय द वे इट्स टू लेट नाउ। इस बग को मुझे थोड़ा डिटेल में रिव्यू करना पड़ेगा एंड देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो गुड नाइट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।